आर्ट के शहर अहमदाबाद में कला के प्रति कुछ अलग करने की आस इनके दिल में जागी और शादी के बाद अपनी व्यस्त जिंदगी में करियर बनाना और आगे बढ़ना तब आसान हो जाता है जब आपके साथ आपके परिवार का साथ हो। इनके कला के क्षेत्र में कुछ अलग करने की चाहत ने द येलो ट्रंक शो में क्रिएटिविटी के नए रंग बिखेरे। कोविड के पहले से इस शो का आयोजन किया जा रहा है और इसकी फहरिस्त में कई सफल आयोजन शुमार हैं। उनकी चाहत सिर्फ खुद को किसी मुकाम तक पहुंचाने की नहीं बल्कि दूसरों के कौशल में निखार लाने की है। इसी मकसद के साथ इन्होंने सानवी क्रिएशन की शुरुआत की और ये वर्कशॉप आयोजित कर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, क्ले आर्ट वर्क का प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। आइए बात करते हैं सानवी पारवानी जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जबलपुर शहर की जानी मानी आर्टिस्ट सानवी पारवानी जी से, जो कि सानवीज क्रिएशन के नाम से वर्कशॉप भी करती हैं, साथ ही को ऑनर भी हैं द येलो ट्रंक शो एग्जीबिशन की। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सी टाइम्स एंड थैंक यू रचना जी फॉर वेलकमिंग मी। कहते हैं कि कोई भी आर्ट या टैलेंट भीतर से आता है तो तभी उसमें जान आती है, ओरिजिनलिटी उसकी तभी होती है। तो क्या बचपन से ही ब्लेस्ड हैं आप इस चीज को लेकर? हाँ जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि दिस इज़ अ गॉड गिफ्टेड क्रिएशन इनसाइड मी। बचपन में जब मैं नेचर को देखती थी या फिर मैं अपने आसपास की रंग-बिरंगी चीज़ों को, कलर्स को देखती थी, मुझे लगता था क्यों ना मैं उसको भी अपने कैनवस पे उतारूँ ओके। और वहीं से मेरी वो शुरुआत हुई है जर्नी की। जी। तो सबसे पहला आपने क्या क्रिएशन था आपका पहला? मेरा पहला क्रिएशन मेरी मम्मा के लिए था। उनका एक, मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, उनका एक पुराना-सा शिफॉन का दुपट्टा हुआ करता ओके। था। सो उनको मैंने उस दुपट्टे को, उनका बहुत फ़ेवरेट था, तो उनको मैंने फ्रेम करके दिया, उसका एक फ्रेम बना के दिया, जो आज तक मेरी मम्मा के पास रखा हुआ है वो। ओके। तो आप आर्टिस्ट तो बेहतरीन हैं ही, तो पढ़ाई में सानवी कैसी रही हैं? पढ़ाई में वाज़ ऑल्सो रियली गुड। मतलब आई हैव डन एमबीए इन फाइनेंस ओह! एंड यस, मैं अपने हस्बैंड को भी साथ-साथ में जब समय मिलता है मैं उनको भी ज़रूर थोड़ा बहुत हेल्प करती हूँ उनके वर्क में। ओके। तो आपके फैमिली में और कौन-कौन है? मेरे फैमिली में मेरी बहुत छोटी-सी, बहुत प्यारी-सी फैमिली है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा एक छोटा बेटा है 12 साल का एंड हम लोग साथ में रहते हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ में। जी। तो आपको ऑनर है द येलो ट्रंक शो। हाँ तो जी। कैसे ख्याल आया कि हमें ये एग्जीबिशन करनी है? शुरुआत मेरी एक फ्रेंड ने करी थी एंड उनको, उनके साथ जुड़ने की मेरी एक चाहत थी कि क्यों ना हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि जहाँ पे हम अलग-अलग लोगों को, विभिन्न प्रकार के लोगों को उनके काम को, क्रिएशन को लेके आएँ। सो वहीं से उन उसके साथ मैं जुड़ी और धीरे-धीरे करके आज हम, ये एक ऐसा एग्ज़िबिशन है जो पूरे जबलपुर में लोग जानते हैं इसको और लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल। किस तरह की एग्जीबिशन है ये द येलो ट्रंक शो? क्या खास है इसमें? ओके। अगर मैं आपको इसकी ख़ासियत की बात बताऊँ तो येलो ट्रंक शो में सिर्फ़ हम यहाँ पे सिर्फ़ फ़ैशन डिज़ाइनर्स या ज्वेलरी या फुटवियर डिज़ाइनर्स नहीं आते हैं। यहाँ पे हम अलग-अलग फ़ील्ड के अलग-अलग आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं, जिन लोगों को प्लेटफ़ॉर्म की नीड है कि कहाँ से हम शुरुआत करें। कई महिलाएँ हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें अपने लिए, बट उनको एक चाहिए कि एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, कहाँ से बिल्कुल। शुरू करें? तो जी। येलो ट्रंक शो एक वैसा प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे आपको बहुत विभिन्न प्रकार के आर्टिस्ट भी दिखेंगे, जो पेंटर्स हैं, आपको होम डेकोर भी दिखेंगे, आपको यहाँ पे होम शेफ्स भी दिखेंगे। हम बहुत-बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितने हम होम शेफ्स या हम होम आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ़ वो पेंटर हो तो वो एक आर्टिस्ट है। जी, जी। आर्टिस्ट का मतलब है कि आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं तो भी आप एक आर्टिस्ट हैं, आप ज्वेलरी हैं, डिज़ाइनर हैं, होम डेकोर डिज़ाइनर हैं तो भी। तो हम सबको मिला के एक छत के नीचे लेके आते हैं और उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं। जी। आप वर्कशॉप भी अरेंज करती हैं, हाँ तो जी। ये ऑफ़लाइन होती है या ऑनलाइन? ऑफ़लाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। आई विल से दैट इट इज़ नॉट एन हार्म कि आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफ़लाइन करना है, दोनों करिए, आपको दोनों में आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा उसमें। ओके। तो कैसे लोगों को कनेक्ट करती हैं? कनेक्ट करने के लिए मैं ये कहूँगी कि इट्स मोर ऑफ अ वर्ड टू वर्ड, लाइक मेरे पास हर एज ग्रुप के बच्चे आते हैं
उनका वर्क देख के, उनके आगे जिस तरीके का वो लोग का प्रोग्रेस देख के, फिर उसके बाद और पेरेंट्स के थ्रू हम जुड़ते जा रहे हैं, और इस तरीके से मेरा एक छोटा सा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार जैसा बन गया है मेरे लिए। मेरे लिए ये एक सानवीज क्रिएशन एक छोटे से कमरे से जो शुरू हुआ था, आज एक बहुत बड़े परिवार में बदल गया है ये। कितने स्टूडेंट्स होते हैं लगभग एक वर्कशॉप में? एक वर्कशॉप में मेरे पास अप्रोक्सीमेटली एफएल से ऑफलाइन अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 एक बार में रहते हैं, और ऑनलाइन भी मेरे पास अराउंड 30 टू 40 एक साथ में वर्कशॉप में रहते हैं बच्चे। जी, तो ज्यादातर किस एज ग्रुप के लोग आते हैं आपके पास? एज ग्रुप एज सच कोई डिफाइन नहीं है। आप आज आपका बच्चा अगर 5 साल का है, या आप खुद एक 50 इयर्स ओल्ड लेडी हैं, आप चाहती हैं कि मेरे पास समय है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं फ्री समय क्या करना है, आर्ट करिए, आपको पेंटिंग करिए, आप आ सकते हैं बिल्कुल। एंड मेरे पास सबसे ज़्यादा जो एज ग्रुप आता है, एक आता है 7 इयर्स से लेके 15 इयर्स तक का, और एक आता है 40 इयर्स से लेके 50 इयर्स तक। बिल्कुल, मैं वहीं आ रही थी हाँ जी, कि एक ऐसा एज ग्रुप भी है 40 प्लस वालों का, हाँ पेरेंट्स जी, का, हाँ जी, मम्मियों का हाँ जी, जिनके बिल्कुल। बच्चे बाहर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड जॉब पे हैं हाँ और वो जी, बिल्कुल अकेली हैं और आजकल काफ़ी डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में मतलब एंग्ज़ायटी से परेशान हो चुकी हैं जो कि। बिल्कुल। तो ऐसे में उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे जुड़ के वो थोड़ी देर इन सब चीज़ों से बाहर आ सकती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? डेफ़िनेटली आज के टाइम जो ये जिस तरीके का ये समय चल रहा है, जी, इतना फ़ास्ट पेस वाला समय चल रहा है कि हमें अपने लिए अपनों के लिए ही समय नहीं है। बिल्कुल। उस समय जब हम किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, अब हम किसी से, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली उस टाइम पे महिलाएँ जब अगर कोई उनके हस्बैंड्स नहीं रहे, या उनके हस्बैंड्स बाहर चले गए हैं, बच्चे जी, नहीं हैं, वो अकेले हैं, तो वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार होती बिल्कुल, हैं। कई बार बिल्कुल, होता है, और ये आजकल केसेज़ बढ़ गए हैं। बढ़ उस टाइम पे आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो उन लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं सिर्फ 40 इयर्स की नहीं बात हुँ, करूँगी, मैं हुँ, आपसे 30 इयर्स, 20 इयर्स के भी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जी, उनकी भी बात करूँगी, वो भी एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का शिकार हो बिल्कुल, रहे हैं। और मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स आए हैं जो एंग्ज़ायटी डिप्रेशन के शिकार थे, या उनको प्रॉब्लम्स इस तरीके से शुरू हुई थी। दे स्टार्टेड आर्ट विथ मी, एंड नाउ टच वुड दे आर सो हैप्पी कि उनको एक रास्ता मिला, राह मिला कि हम आर्ट के माध्यम से हम लोग उस चीज़ से बाहर आए हैं। और कई डॉक्टर्स ये रिकमेंड भी करते हैं कि आर्ट आपको बहुत हील करता है, बहुत हेल्प करता है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से बाहर निकलने में। बिल्कुल। तो आपकी टैगलाइन भी है शायद क्या? मेरी टैगलाइन भी एक्चुअल में यही है, आर्ट इज़ अ थेरेपी, जो मैं खुद कंसिडर करती हूँ, खुद मानती हूँ इस चीज़ को, कि जब हम मैं अब आज अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं आर्ट करती हूँ तो मैं खो जाती हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियाँ जो भी हैं, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल, किससे मैं बहुत ज़्यादा सेम इसी तरीके से मेरे यहाँ जब बच्चे आते हैं, मेरे बच्चे मेरे लिए एक आर्टिस्ट हैं, फ्यूचर आर्टिस्ट है। जब उनको मैं तैयार करती हूँ, तो मैं तब भी मैं खो जाती हूँ। तो वैसे इसीलिए मेरे लिए आर्ट एक थेरेपी कंसिडर की जाती है। बिल्कुल। समर्स में बच्चों के लिए क्या आप कोई अलग से वर्कशॉप अरेंज करती हैं? समर्स में मेरे पास तरह-तरह के वर्कशॉप्स होते हैं। लाइक फ्रॉम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेरे पास बहुत तरह के बैचेज़ होते हैं, जहाँ पे वर्कशॉप्स में मैं सिर्फ़ उनको आर्ट में क्राफ्ट नहीं सिखाती हूँ, मैं उनको पेंटिंग सिखाती हूँ। पेंटिंग में अगर आप कहेंगे ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग्स। इसके अलावा मैं उनको स्केचिंग भी सिखाती हूँ। इस स्केचिंग और पेंटिंग का ये नहीं है कि अगर हमें एक्सपीरियंस है तो ही हम कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही आइए, आपको खुद आप विदिन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि यस, मेरे में कितना चेंजेस और कितना डिफरेंस आया है इस चीज़ में। सो मैं बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशॉप्स करती हूँ समर्स में। जी, तो ये तो हो गई समर्स की वर्कशॉप हाँ की जी। बात, लेकिन नॉर्मली जब आप अपने सानवीज़ क्रिएशन में लोग सीखने आते हैं, तो किस तरह का आर्ट आप सिखाती हैं? मैं ज़्यादातर मैं उनको ज़्यादातर टेक्नीक सिखाती हूँ हुँ, आर्ट हुँ। की। आपको ये नहीं है कि भई आपको सिर्फ़ ऑयल पेंटिंग, तो ऑयल पेंटिंग डायरेक्ट स्टार्ट होना है, नहीं। या फिर एक्रिलिक पेंटिंग तो डायरेक्टली वो। मैं उनको टेक्नीक सिखाती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि 1 डेढ़ घंटे की क्लास में या 2 घंटे की क्लास में हम सब कुछ नहीं सीख सकते। हुँ, हुँ। आप टेक्नीक सीख के जाइए, आप क्रिएटिविटी घर जाके खुद से करिए। सो दैट्स व्हाट मेरा मोटो है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे एक यंगस्टर हो, चाहे एक हमारी एज ग्रुप की महिलाएँ हों। आप टेक्नीक सीखिए। सो डेफिनिटली उन टेक्नीक्स में मैं पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, एक्रिलिक पेंटिंग, sketching, then watercolor, and then a little different kind of clay artwork. So मैं
तरह तरह के मीडियम्स उनको सिखाती हूँ उसमें। ओके, आपको कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो वो कब मिले और कौन से अवार्ड्स? ओके, अवार्ड्स के लिए मैं ये कहूँगी कि कोविड एक ऐसा समय था जिसमें हमें अपने लिए बहुत समय मिला। कोविड के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी करने का एक मौका मिला कि क्योंकि हम ना बाहर निकलते थे, ना हम कहीं जा पाते थे, ना आ पाते थे, तो हमें समय ही समय था सबके पास। बिल्कुल। तो उन दिनों में मैंने कुछ ऐसे क्रिएशंस किए, जो क्रिएशंस मैंने एक ऐसी रैंडमली मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग एंड जगह-जगह पोस्ट किए थे। सो कुछ आर्ट गैलरीज ने मेरा वो क्रिएशन बहुत पसंद किया और उन्होंने मुझे फ्यूचर आर्टिस्ट के नाम से एक अवार्ड सम्मानित किया था। एंड उसके उसी के साथ जुड़ते हुए उन्हीं उन गैलरीज के साथ जुड़ते हुए मुझे 2 और अवार्ड्स मिल चुके हैं। ओके, तो आपको जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपकी वर्कशॉप होती हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, आपके विजन क्या है कि मतलब क्या ज़्यादा अच्छी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर होती हैं या ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर होती अ, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन बेटर है। डेफिनेटली कोई भी फील्ड के लिए ऑफलाइन इज मच बेटर, ये मेरा मानना है। हैं? बिकॉज एक ऑफलाइन में एक पर्सनल टच आता है, पर्सनल फील आता है। कई लोग ये कहते हैं कि ऑनलाइन की वजह से कहीं ना कहीं ऑफलाइन चला जा रहा है कि भाई जी। खो जा रहा है भाई। हम लोग को लगता है कि हम घर बैठे कर सकते हैं तो वो चीज ऑफलाइन हम क्यों करें। कि बट नहीं जाना पड़ रहा है हमको, हाँ, तो हम अपने घर में कर कन्वीनियंस पे लें। घर जी, बैठ के, जी। पर मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन करने से आपको एक पर्सनल फील, पर्सनल टीचिंग, हमने अपना बचपन देखा है, हमने हुँ। बचपन में कुछ भी सीखा, चाहे हमने स्टडीज करी है, चाहे हम मेहंदी आर्ट सीखते थे, कोई भी आर्ट सीखते थे, जो पर्सनल टच आता था टीचर्स का, गुरु का हमारे प्रति, वो ऑफलाइन में ही मिलता है, वो ऑनलाइन में इतना नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। सो आर्ट के लिए तो डेफिनेटली ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है कंपेयर टू ऑनलाइन। ओके, तो आपका विज़न क्या है? अगले कुछ सालों में आप खुद को कहाँ देखती हैं? अगले कुछ सालों में मेरा विजन ये है कि सिर्फ मैं नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरे जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, और उनको भी मैं आगे बढ़ाऊं, और आर्ट को एक सीमा तक सीमित नहीं रखे, उसको हम बहुत आगे लेके जाएं। आर्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सबकी लाइफ में। चाहे आपको एंजाइटी है, जैसे हमने अभी जी। बात करी एंजाइटी डिप्रेशन की, तो हम आर्ट करेंगे, आर्ट हमें उस टाइम हील कर हेल्प करता है। अगर हम हैप्पी हैं तो हम आर्ट करते हैं, तो हमें वो बहुत हेल्प करता है। तो आर्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो मेरा ये विजन है कि मैं आर्ट को सिर्फ जबलपुर तक सीमित नहीं रख के, आर्ट को मैं जबलपुर के बाहर भी और छोटे बच्चों को तक लेके जाना चाहती हूँ, ताकि वो हमारे फ्यूचर आर्टिस्ट, स्टार आर्टिस्ट बने, हमारे इंडिया को नाम रोशन करें। एंड इसके अलावा मैं कुछ गैलरीज में भी आगे जाके अपना काम प्रेजेंट करना चाहूंगी, जो मुझे कई गैलरीज से ऑफर भी आया है। सो मे बी इन फ्यूचर यू माइट सी इन सर्टन गैलरीज। ओके, इसके अलावा और क्या शौक रखती हैं सानवी? इसके अलावा और शौक, मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अरे वाह! सो मुझे जब भी फ्री समय मिलता है मैं कुछ ना कुछ क्रिएशन करती रहती हूँ। जी। एंड खाना भी शायद मैं नॉर्मल खाना नहीं, मैं डाइट फूड बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। ओह! मुझे डाइट फूड बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, सो उसमें मैं ओके। क्रिएशंस बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ। तो हमें ये बताइए कि येलो ट्रंक शो साल में कितनी बार ऑर्गेनाइज़ करते हैं आप? येलो ट्रंक शो हम लोग साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करते ओके। हैं। एक हम लोग का पॉपअप शो होता है जो समर्स के टाइम रहता है, हुँ, हुँ। और एक हम लोग का होता है दिवाली टाइम पे, जो 2 डेज का एग्जीबिशन होता है। ओके, तो नेक्स्ट शो कब है? नेक्स्ट शो हम लोग का प्रोबेबली डेट हम लोग की अक्टूबर 28th एंड 29th है। जी। सो विल बी डेफिनेटली डिक्लेयरिंग इट वेरी सून टू आवर एग्जिबिटर्स, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ एग्जिबिटर्स आर डेस्परेटली वेटिंग कि वो कब आ रहा है हमारा नेक्स्ट शो एंड व्हेन वी कैन बुक आवर डेट्स। सो हम जल्दी डिक्लेयर करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल। तो द येलो ट्रंक शो का विज़न क्या है? येलो ट्रंक शो का विजन सिर्फ सीमित यहाँ तक नहीं है कि हम सिर्फ ऑलरेडी जो लोग एग्जीबिशन कर रहे हैं या जो लोग कैन भी करते हुँ, हुँ। कर हाँ, सकते हैं, हाँ। बिकॉज मैंने कुछ गलत वर्ड बोल दिया, आई नहीं जस्ट वांट ठीक टू है, रीफ्रेम। मैं फिर से पूछ लेती हूँ। ओके। द येलो ट्रंक शो का विज़न क्या है? येलो ट्रंक का शो का विजन ये है कि हम सिर्फ जबलपुर तक नहीं, हम जबलपुर के बाहर जाके भी
इसको एग्जिबिट करना चाहते हैं और उन महिलाओं को उन लोगों तक लेके जाना चाहते हैं जो लोग घर बैठे कुछ करते हैं, घर बैठे उनके अंदर इतनी कलाएं और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए उस कला को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो हम इसको जबलपुर से बाहर भी लेके जाएंगे और फ्यूचर में हम लोग सिर्फ यहाँ जबलपुर तक नहीं, ऑल ओवर इंडिया तक इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ये बताइए कि ये जो नाम है येलो ट्रंक शो, यही नाम क्यों आपने चुना? ओके, इसके पीछे एक थोड़ी सी लंबी सी स्टोरी है। कोविड से पहले जो मेरे को ओनर है मिस्टर स्वाति दुबे, ये उन्हीं का फाउंडेशन है। उन्होंने इसको शुरुआत करी थी एक छोटे से रेस्टोरेंट के जगह से बाय द नेम ऑफ झलक। पहले ही लोग इसको झलक के नाम से जानते थे, बट हमें लगा कि क्यों ना हम इसको एक ऐसा नाम दें, क्योंकि एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, वहां पे आपको फैशन भी मिलेगा, वहां पे आपको होम डेकोर भी मिलेगा, वहां आपको आर्टिस्ट भी मिलेंगे, तो इट्स काइंड ऑफ अ पिटारा। सो इसका नाम वहां से आया कि पिटारा है ये, कि पिटारा आप खोलोगे आपको तरह तरह की विभिन्न प्रकार की चीजें दिखेंगी, आपको फैशन डिजाइनर्स दिखेंगे, आपको ज्वेलरी डिजाइनर्स, आपको होम डेकोर, आपको होम शेफ्स दिखेंगे, चॉकलेट मेकर्स दिखेंगे। सो क्यों ना हम इसको एक नया नाम दे, कुछ ऐसा नाम जो लोगों के मन में बस जाए। सो वहीं से हमारी इसकी प्रेरणा आई कि येलो ट्रंक शो, और येलो 100% एक ऐसा है कलर है जो सबको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली कि इसको हम येलो ट्रंक शो कर दें, एक पिटारा। जी, तो द येलो ट्रंक शो में आपने लाइव वर्कशॉप का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, वो क्या है और इसके बारे में कुछ बताइए। ओके, एक सबसे ज्यादा चैलेंज, मैं एक मदर हूँ, मुझे भी ये चैलेंज कई बार फेस होती है कि अगर हमें कहीं एग्जीबिशन में जाना होता है एंड इफ समवन, कई मदर्स है जिनके जो इंडिविजुअली रहते हैं, जस्ट उनके हस्बैंड्स ऑफिस गए हैं, उनके हस्बैंड काम पे गए हैं, बच्चों को हम छोड़ के घर पे अकेला नहीं जा सकते। सो बट उनको एग्जीबिशन भी आना है, और वहां जब एग्जीबिशन में आएंगे तो बच्चों के लिए करने के लिए क्या है। सो वो ये सोच के कई बार वो अवॉइड करते कि अब हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे परेशान करेंगे तो हम क्या करें जाके वहां पे। सो वहीं से मुझे ये कॉन्सेप्ट का ख्याल आया कि क्यों ना हम उनको एग्जीबिशन में सिर्फ बड़ों को, मदर्स को नहीं, या जो बाकी लोग आते हैं उनको नहीं, हम उनको बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो लोग आके कुछ करें, कुछ आर्ट करें, कुछ टाइम स्पेंड करें, ताकि मदर्स को अच्छे से अपनी शॉपिंग करने का टाइम मिले, अच्छे से अपने लिए समय मिले। सो वहीं से मेरा ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि लाइव पेंटिंग, जहाँ पे मैं सिर्फ लाइव पेंटिंग नहीं, हम लोग तरह तरह के लाइव आर्ट वर्कशॉप सिखाते हैं। एंड इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि येलो ट्रंक शो में हम लोग सिर्फ एग्जीबिशंस नहीं करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्ली कॉन्सेप्ट। सो फ्ली कॉन्सेप्ट में क्या है कि यहाँ पे सिर्फ मदर्स या लेडीज नहीं आते, यहाँ पे तो पूरी फैमिली आती है। उन लोग के लिए, हर एक के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, बच्चों के लिए प्ले एरियाज रहते हैं, बड़ों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, उनके लिए कुछ होम शेफ्स रहते हैं जो लोग टेस्टी फूड, दे कुक टेस्टी फूड एंड दे प्रोवाइड यू देयर। सो इट्स अ कंप्लीट होम पैकेज देयर। यहाँ पे येलो ट्रंक शो में आपको शॉपिंग भी मिलेगी, आपको उसके अलावा बच्चों के लिए करने की एक्टिविटीज मिलेगी, बड़ों की एक्टिविटीज। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर एवरीवन। ओके, तो आपको तो काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, क्या आपके स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया गया है कहीं? यस, आई विल से दैट यस, आई एम ब्लेस्ड विद दैट। मेरे कई स्टूडेंट्स को फ्यूचर स्टार आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है कुछ गैलरीज से, और उसके अलावा मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, आई विल स्पेसिफाई, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं बैंगलोर के, बॉम्बे के, अहमदाबाद से, जिन लोगों को कई बड़ी कंपनीज ने अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे शो भी किया है, उनके आर्टवर्क को वहां पे शो किया हुआ है। ओके, तो आप अहमदाबाद से हैं, हाँ तो यहाँ आकर आपने अपने काम की शुरुआत कैसे की? Ahmedabad, as we all know, it's a city of art, and that's what I prefer to consider, कि वहाँ पे आर्ट जगह जगह भरा पड़ा है। सो जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मैंने सोचा घर बैठे रहने से कुछ, क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ जो मैं घर पे, मैं अपने आप को भी समय दे पाऊँ, मैं अपने परिवार को भी समय दे पाऊँ, और अपने बच्चे के ऊपर भी मैं फोकस कर पाऊँ। तो वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं इसको यहाँ शुरू करूँ। जी, तो फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको? फैमिली से आई एम टोटली ब्लेस्ड विद दैट। फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। माय फादर इन लॉ स्पेसिफिकली, उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि आप आगे बढ़िए, कभी कोई चीज़ की कभी उन्होंने हमें रोका नहीं है। उन्होंने ना कभी बेटी और बहू में कभी कोई चीज़ में फ़र्क नहीं रखा है।
सो इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके। मेरे हस्बैंड का भी इक्वली उतना ही सपोर्ट है। उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप चाहो तो आप हमारे बिज़नेस में आ सकते हो, बट समहाउ मेरी रुचि हमेशा कला की तरफ ज़्यादा रही थी, तो मैंने अब कला को ही अपना एक माध्यम चुना कि जिसके थ्रू राह में आगे बढ़ी मैं उसमें। जी, मैं वहीं आ रही थी क्योंकि आपने एमबीए भी किया हुआ है, हाँ जी। तो कभी ख्याल नहीं आया कि इस तरफ इस फील्ड में करियर बनाना चाहिए? डेफ़िनेटली मुझे क्यों नहीं ख़्याल आया। मैंने ये शुरू करने से पहले जब मेरा एमबीए ख़त्म हुआ था, आई डिड अ जॉब इन बैंक, आई वाज़ अ बैंक मैनेजर देयर। हुँ, सो वो 1 साल, डेढ़ साल का वो पीरियड भी था, बट मुझे कहीं न कहीं उसमें रुचि नहीं आई। मुझे ऐसा लगता था कि समहाउ आई एम स्टक समव्हेयर, मुझे कुछ करना है जो मैं एक 4 दीवार, कई कहते हैं ना कि कई लोग हमें बाहर निकलना है, हमें कुछ नई चीज़ करनी है। और जब भी मैं अपने ऑफ़िस में बैठती थी, अपनी खिड़की से देखती थी, मुझे नेचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मुझे लगता था मैं क्यों ना उसको अपने पेपर पे या पेन से उतारती थी, एंड हाफ ऑफ द टाइम मैं ये काम भी किया करती थी जब मुझे खाली समय मिलता था ऑफ़िस आवर्स के ओके। अलावा। तो मैंने सोचा कि इट्स बैंक मैनेजर, तो नो डाउट आई गॉट अ वेरी गुड पोस्ट, आई वाज़ डूइंग वर्किंग वेल देयर, आई वाज़ गेट गुड रिकॉग्निशन देयर आल्सो। बट समहाउ लगा कि आर्ट एक मेरी रुचि है जहाँ पे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं वहीं पे अपने आप को महसूस करती हूँ, बेटर महसूस करती हूँ। तो इसी ओके। से यस। तो जब आपने सानवी क्रिएशन स्टार्ट किया, तो क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस ये थे कि मैं अहमदाबाद से थी, मैं एक नई शहर में आई थी, हुँ, एंड आई विल ऐड ऑन वन थिंग हियर कि एक इंस्टेंटली मैंने यहाँ आने के बाद शुरुआत नहीं करी, बिकॉज़ नई जगह, नए लोग, मैं किसी को नहीं जानती थी। तो मुझे शुरुआत में, एंड आफ्टर मैरिज इमीडिएटली आई हैड अ सन विद इन 1 एंड अ हाफ ईयर, सो एक लंबा ब्रेक हो गया था, तो बहुत ज़्यादा डर था मन में कि मैं कैसे शुरू करूँगी, क्या करूँगी? मैं लोगों को जानती नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगी? बट एक हिम्मत आई, मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जो होगा देखा जाएगा, शुरू करो। वी आर टच फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, गुड बैकग्राउंड। सो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि करते रहो, कोशिश करते रहो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शुरुआत करते आज मैं यहाँ पे है कि एवरीवन नोज़ मी हियर। ओके। तो आपने जैसा बताया कि आप द येलो ट्रंक शो में को-ऑनर हैं, हाँ जी। तो आपके बाकी पार्टनर्स के बारे में कुछ बताइए? डेफ़िनेटली येलो ट्रंक शो मेरी फ्रेंड, मेरी पार्टनर मिसेज़ स्वाति दुबे, उन्होंने शुरुआत करी थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया झलक के नाम से, जी। उन्होंने शुरुआत करी थी। फिर उनके साथ मैं जुड़ी धीरे-धीरे, और मेरे मेरे जुड़ने के बाद हम लोग ने 2 और हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ जुड़े, मिसेज़ अनुप्रीत जैन एंड मिसेज़ चैताली शाह। सो नाउ वी आर द टीम ऑफ 4 एंड अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। और हम लोग चारों मतलब ऐसे हैं कि सब अपने-अपने काम में एक्सपर्ट हैं। बट जब हम चारों मिलते हैं, तो एक शो को एक अलग रूप और एक अलग प्रेरणा मिलती है, एक अलग नज़रिया मिल जाता है इस शो को। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी सान्वी पारवानी जी जिन्होंने आर्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में हमारे साथ बातचीत की और काफ़ी सारी बारीकियाँ बताई हमें। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभ ज़रूर उठाएँगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।